आज की कहानी ज़िला मानसरा के उस घराने की है जो चंद लम्हों में जलकर राख का ढेर बन गया। यूसुफ बरादरान के पास कुछ नहीं बचा था। ऐसे में चंद नौजवानों ने फैसला किया कि इस ख़ानदान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद जो कुछ हुआ वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ चौधरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, यूसुफ बरादरान का घर कैसे जला, आसिफ यूसुफ की शादी में कितने दिन बाकी थे, कितना नुकसान हुआ, ये मुतासरा ख़ानदान अब किस हाल में है, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको। इस व्लॉग में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाजरीन, पिछले माह यानी कि जुलाई 18 को बरोज़ हफ्ता शादी की तैयारियां जारी थी। घर में हर तरफ चहल पहल थी। आसिफ यूसुफ की शादी में चंद दिन ही बाकी थे। हर तरफ खुशियों का समा था। 18 जुलाई को घर के तमाम बड़े अफराद शॉपिंग के लिए बाज़ार जाते हैं। दिन के 12 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग जाती है और देखते ही देखते आग पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेती है। चूँकि वहाँ पे घर लकड़ी के बने होते हैं और उसे बुझाने के लिए कोई ऐसे इक़दामात वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो चंद लम्हों में ही जल के राख हो गया। और जब वो फैमिली वापस आती है, चूँकि बाज़ार बहुत ज़्यादा दूर होता है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, जब वो वापस आते हैं तो कुछ नहीं बचता। मुकामी अफराद ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस घर को जलने से बचा ना पाए। उस घर में क्या क्या मौजूद था? जी हाँ, बिल्कुल, उस घर में यूसुफ बरादरान की सारी जमा पूंजी, जी हाँ बिल्कुल वही जमा पूंजी जो हाजी यूसुफ ने मेहनत मजदूरी करके अपने मरने से पहले पहले सब कुछ उनको घर बना के दिया। और उस इलाके में वो घर सबसे खूबसूरत भी था और 4 कमरों पर मुश्तमिल ये घर जलकर राख हो गया। इस घर में फ़र्नीचर, इस घर में ज़ेवरात, इस घर में वो फ़र्नीचर भी शामिल था जो आसिफ यूसुफ की शादी के चंद दिनों के बाद जो शादी थी उसके लिए तैयार किया गया था। इस घर में कैश भी मौजूद थी अच्छी खासी, जिस कैश से वो शादी कराना चाहते थे। मतलब हाजी यूसुफ और उसके बच्चों की सारी जमा पूंजी जो थी वो जलकर राख हो गई। और अपनी आँखों के सामने उन्होंने अपना हंसता बसता घर जलता हुआ देखा। उस टाइम वो मुतासरा ख़ानदान क्या सोचता होगा, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद 1-2 दिन वहाँ के मुकामी लोग, वहाँ के नौजवान देखते हैं कि शायद सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत इनका सहारा बने, इनका आसरा बने, इनकी इमदाद करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे में वहाँ के मकामी नौजवान जो हैं वो ये फ़ैसला करते हैं कि इन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अरशद गुजर, जी हाँ बिल्कुल, अरशद गुजर ने फ़ैसला किया कि क्यों ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिसके ज़रिए लोग डोनेट करें और इस मुतासरा फैमिली को हम कुछ इमदाद दे सकें। जी हाँ बिल्कुल, किसी ने सोचा ही नहीं था कि लोग अंधा एतमाद करेंगे इस नौजवान पे, इस नौजवान की टीम पर। जी हाँ बिल्कुल, अरशद गुजर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप आओ सहारा के नाम से, आओ सहारा बने के नाम से तश्कील दिया, जिसके बाद उन्होंने चंद जो उनके दोस्त थे, जो कज़न थे, जिसमें बंदा नाचीज़ भी शामिल था, उनको ऐड किया और उसके बाद उसकी एक मुकम्मल टीम बनी और ख़ुद ब खुद बनी। जी हाँ बिल्कुल, उस टीम में चौधरी सिद्दीक, अयाज़ गुजर, मुनीर दाद गुजर, शफ़ीक गुजर, रफ़ीक अमान, गुल मोहम्मद, शाह मीर और इसके साथ साथ फैसल शरीफ, ये सब दोस्त उस ग्रुप में शामिल होते हैं और एक्टिव तरीन वहाँ के मेम्बरान बन जाते हैं। इसके बाद डोनेशन का सिलसिला शुरू होता है और लोगों का अंधा एतमाद आप देखें, अंधा एतमाद देखें कि उन्होंने चंद नौजवानों ने यह ग्रुप तश्कील दिया। इस पे अंधा एतमाद करके उन्होंने अपनी डोनेशन यहाँ पे भेजना शुरू की। जी हाँ बिल्कुल, देखते ही देखते ये डोनेशन इतनी ज़्यादा फैल गई कि पूरे पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी जो डोनर्स हजरात थे, जो अहबाब थे, उन्होंने डोनेशन दी और दिल खोल के दी। किसी ने 500, किसी ने 1000,
किसी ने 10,000, मतलब जिसकी जितनी ताकत थी उन्होंने उस अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस मुतासरा ख़ानदान के लिए डोनेशन इकट्ठी की और अपने इर्द गिर्द जितने भी अहबाब थे उनको कहा कि इन मुतासरा ख़ानदान को माली इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि इनका हंसता बसता घर जलकर राख हो गया। देखते ही देखते जी 20 से 22 दिनों में 18,26,000 रुपया जमा हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल 18,26,000 रुपये से ज़ायद की ये रकम इकट्ठी होती है, जिससे ये टीम आओ सहारा बने की ये टीम मुतासरा ख़ानदान के हवाले करती है। इसके बाद कई अहबाब की तरफ से ये ख्वाहिश आती है, ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि फ़ेज़ 2 का भी आगाज़ किया जाए, ताकि जो लोग जो अहबाब फ़ंड नहीं दे सके, जो डोनेशन नहीं दे सके, वो भी इस का हिस्सा बने और अपनी जो डोनेशन है वो इसमें दें। इसके बाद टीम आओ सहारा ये फ़ैसला करती है कि चंद दिन के लिए हम फ़ेज़ 2 का भी एहतमाम करते हैं, ताकि जो डोनर हज़रात हैं वो दिल खोल के डोनेशन दे सकें। यूँ जी 14 अगस्त तक ये फ़ेज़ 2 का सिलसिला जारी रहता है, जिसमें 58,000 रुपये पैसे, जबकि 2 लाख का मटीरियल। जी हाँ, 2 लाख का मटीरियल किसने दिया, इस पर भी हम बात करते हैं। 2 लाख का मटीरियल देने वाले वहाँ के मुकामी ही इलाके के एक नौजवान हैं, एक बच्चा हैं जो इंटरमीडिएट के तालिब इल्म हैं। जी हाँ, इबादुल्लाह इनका नाम है, बटल से इनका ताल्लुक़ है। और ये फ़ैसला ये करते हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे बहुत सारे लोगों ने दिए और दिल खोल के दिए, मैं इनका कुछ और तरह से इमदाद करने की कोशिश करता हूँ। और उन्होंने मटीरियल 2 लाख का मटीरियल उन्होंने घर पहुँचाया, जिसमें बजरी सीमेंट जो भी है वो शामिल है। इस तरह जी ये 18,26,000 से ज़ायद फ़ेज़ 1 में, 58,000 रुपये दूसरे फ़ेज़ में और 2 लाख का मटीरियल मुतासरा ख़ानदान के हवाले किया जाता है। इस पे टीम आओ सहारा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आओ सहारा बने के ग्रुप में जितने भी अफराद, जितने भी अहबाब शामिल हैं, उन तमाम का बेहद शुक्रिया जिन्होंने दिन रात मेहनत की और मेहनत के सिले में उस मुतासरा ख़ानदान के साथ शाना बशाना खड़े रहे और ऐसी फ़ंड इकट्ठी की जो अगर हम तारीख़ के औराक को खंगालें तो वहाँ पे ऐसी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। इतनी ज़्यादा फ़ंड इकट्ठी की पहली बार, और ये फ़ंड मानसरा की तारीख़ में पहली फ़ंड है जो इस तरह से लोगों ने अंधा एतमाद किया चंद नौजवानों पे और ये फ़ंड इकट्ठी की। इससे इतना होगा कि वो अपनी छत डलवा सकेंगे। आसिफ यूसुफ की शादी कब होती है ये तो चंद दिनों में ही पता चलेगा, वो तो अब ज़ाहिरी बात है डिले हो गई, लेकिन घर का काम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे बजरी सीमेंट सरिया वहाँ पे पहुँच चुका है और मकान का काम भी जारी है। इसलिए आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने दिल खोल के एहतियात दिए और इस मुतासरा ख़ानदान को इतने जोगे लायक कर दिया कि वो अपनी छत तामीर दोबारा करवा सकें। अब तक के लिए इतना ही। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह नेगेबान। आओ सहारा बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।